जितने भी स्टूडेंट्स 2025 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग बिहार बोर्ड में 450 प्लस नंबर अंक आप लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अभी आप लोगों का केवल 4 से 5 महीना बचा हुआ है। ही अगर आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊंगा, उस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो प्यार बच्चों आप लोग का 95% 90% नंबर जरूर आएगा। ठीक है, 450 नंबर से प्लस आप लोग जरूर लाइएगा। ठीक है, नहीं तो कम से कम तो 400 प्लस तो लाइएगा ही लाइएगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं आप सभी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, कॉल वगैरह कर रहे थे कि भैया हम लोग 450 वीडियो बना लीजिए कि हाँ कैसे हम लोग ले आ सकते हैं 400 प्लस नंबर, कैसे ले आ सकते हैं मेरा लाने। प्यारे बच्चों ये चीज, इसीलिए ये सब चीज पे आप लोग को वीडियो यहाँ, अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से अगर आप लोग को डाउट वगैरह हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि भैया मुझे इस टॉपिक से प्रॉब्लम है, इस टॉपिक से वीडियो चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप लोग को नोट्स वगैरह क्लास 12 का 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, अगर उनको हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए, प्यारे बच्चों आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। ठीक है, 7667140322। इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह करके या फिर व्हाट्सएप वगैरह करके नोट्स वगैरह ले सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या काम कीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। वहां पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आता है वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा स्टेप है जिसको फॉलो करके हम अभी से भी पढ़ के 450 प्लस नंबर ले आ सकते हैं। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे कि आखिर कौन कौन सा स्टेप को आप लोग को फॉलो करना है। पहला जो स्टेप आता है प्यारे बच्चों, पहला जो पॉइंट आता है वो योर गोल, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग को पहले अपना अपना गोल को फिक्स कर लेना है कि हाँ इतना नंबर हिलाना है, समझ रहे हैं ना, इतना नंबर मुझे ला करके ही छोड़ना है। तो ये चीज पहला पॉइंट को आप लोग को एक तरीके से बैठा लेना होगा, दिमाग में एम कर लेना, मतलब कि लक्ष्य एक तरीके से आप लोग को निर्धारित कर लेना होगा, समझ रहे हैं, फिक्स कर लेना होगा गोल को कि हाँ हमको 450 नंबर लाना है तो लाना है, 425 नंबर लाना है तो लाना है, 400 के ऊपर जाना है तो जाना है। तो पहला पॉइंट को आप लोग को फिक्स कर लेना होगा, दिमाग में वो चीज बैठा लेना होगा अभी से ही। दूसरा पॉइंट आता है प्यारे बच्चों टाइम टेबल का। तो लेकिन टाइम टेबल से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस पे बात कर लेते हैं, सिलेबस को हार्ड या इजी, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि अपना अपना जो भी आपका सिलेबस है, मान लिया जाए क्लास 12 का 2025 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, साइंस स्ट्रीम से है, तो आप लोग का फिजिक्स चलता है, मैथ चलता है, हिंदी चलता है, केमिस्ट्री चलता है, बायोलॉजी चलता है। ठीक है, तो आप लोग पहले सिलेबस को बांट लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा ये सब्जेक्ट हार्ड है। कहने का मतलब मान लिया जाए देखा जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब हार्ड में रखा जाता है और हिंदी इंग्लिश आप लोग का आसान में आता है। तो पहले वो चीज क्या मतलब कि काम कीजिए कि जो आप लोग का आसान सब्जेक्ट है, जो आप लोग का इजी सब्जेक्ट है, उसको पहले अभी ही पढ़ लीजिए अभी, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको थोड़ा दिन के बाद पढ़ना शुरू कीजिए। कहने का मतलब थोड़ा दिन के बाद, कहने का मतलब कि आपको नवंबर से नहीं, मतलब कि 3-4 दिन में इधर इजी समझा लीजिए, फिर साथ ही साथ हार्ड सब्जेक्ट को यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को साथ ही साथ लेकर के चलते रहे, और थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश पे फिर समय देते रहना। ऐसा नहीं कि छोड़ देना, हिंदी पे भी समय देना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी से मतलब कि थोड़ा स्किप कर देना, लेकिन इसको 10-15 दिन हिंदी इंग्लिश को पढ़ के फिर इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर के मैथ को चलना है। फिर ये कंटिन्यू चलते रहेगा, आराम से 5-6 घंटा पढ़ते रहना है डेली, और डेली आप लोग को 1-2 घंटा हिंदी इंग्लिश पे देना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 8 से 9 घंटा आप लोग को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ही अभी से ही। अगर अभी से भी अगर आप लोग मान लीजिए सोच लेते हैं ऐसा कि हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है, तो आप लोग को इस तरीके से आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल कहने का मतलब कि आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि इस टाइम में नहीं, अपना अपना सबका ये टाइम टेबल होता है, उसको आप लोग फिक्स कर लीजिए कि हाँ इतना से इतना हम ये सब्जेक्ट को पढ़ देंगे, इतना से इतना ये चीज करेंगे, इतना से इतना खेलेंगे, इतना से इतना पढ़ेंगे, सोएंगे। अपना अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए, किसी के अकॉर्डिंग मतलब कि किसी पे डिपेंड मत रहिए कि हाँ उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो टाइम टेबल बताएंगे तो उसके नहीं, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए, निर्धारित कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग मतलब कि अपना अपना चीजों को फॉलो कीजिए। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद हैंड राइटिंग का। हैंड राइटिंग का भी प्यारे बच्चों एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर आपका हैंड राइटिंग काफी खराब रहेगा तो आप लोग सही आंसर भी लिखेगा तो ऐसा होते हैं टीचर ये होते हैं कि आप लोग को मतलब कि नंबर कम मिल जाएगा, समझ रहे ना, आप लोग को लगेगा कि नहीं वो क्वेश्चन तो पूरा बना के आए थे 5 नंबर वाला, तो उसमें 5 में से 5 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका राइटिंग वहां गलत इतना अच्छा नहीं है, उनको साफ देखने में नहीं लगेगा, तो वो क्या काम करेंगे 5 नंबर में से 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन पूरा सही है, आंसर पूरा सही है क्वेश्चन का, लेकिन हैंड राइटिंग के वजह से आपका नंबर कट भी सकता है। इसलिए हैंड राइटिंग पे भी अभी से ही सुधार कीजिए। अगर किन्हीं का बहुत सारे बच्चे का मान लिया हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो अभी से ही सुधार कीजिए, फोकस कीजिए हैंड राइटिंग पे, नहीं तो आप लोग को सही आंसर भी लिखेगा तो फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा और कट फुट के आधा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए हैंड राइटिंग में भी अपना रोल होता है, इस पे आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, सही तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सुंदर सुंदर से लिखना है, गोल गोल अक्षर में लिखना है। ठीक है, बात करते हैं कंसेप्ट से पढ़े।
यानी किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको कंसेप्ट, मतलब कि कंसेप्ट से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऊपर वायरी पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ना है कंसेप्ट से। ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर से पढ़ रहे हैं आ रहा आधा अधूरा सब हो रहा है, नहीं। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसको कंसेप्ट से अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि हम किसी दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं, उस टाइप से पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी टॉपिक को अगर आप लोग पकड़ रहे हैं, मान लीजिए फिजिक्स की बात किया जाए, कूलम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर में आता है, तो कूलम्स लॉ को ऐसा पढ़ लेना है कि हम किसी दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं, तभी वो आपका अपना हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से याद कर रहे हैं रटन विद्या घटन बुद्धि, वो वाला काम नहीं करना है। और वो वाला काम करने से चलेगा नहीं, तुरंत चल जाएगा मान लीजिए, लेकिन आगे चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेली रिवीजन। डेली रिवीजन कहने का मतलब जो भी चीज पढ़ रहे हैं, आगे जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको आगे रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि पीछे वाला पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं तो आगे मतलब पीछे वाला सब भुलाते हुए जा रहे हैं, नहीं। जो पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं उसको डेली आगे रिवीजन करना। आधा घंटा ही टाइम दीजिए, लेकिन आप लोग डेली रिवीजन कीजिए पीछे वाला को, ठीक है। तो ये सब चीज पे सबसे पॉइंट जो अंतिम वाला आता है, सोशल मीडिया से दूर। सोशल मीडिया कहने का मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी चीज आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट जो भी आप लोग चला रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा अभी कम यूज कीजिए। यानी कहने का मतलब हम मना नहीं कर रहे हैं, मना करने से आप लोग मना होइएगा भी नहीं, ये भी चीज हमको पता है। और कोई भी चीज मतलब कि मना है, जो पहले से आदत थोड़ा बहुत लग जाता है तो वो चीज डायरेक्ट मतलब कि हट नहीं पाता, उसको धीरे धीरे सुधार लाया जाता है। तो ऐसा कहने का मतलब कि इसको टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ भाई मतलब कि हम रात में पढ़ेंगे, मतलब कि सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत देख लेंगे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी है अपना अपना सोशल मीडिया होता है, तो वो चीज हम लोग को मतलब कि रात में आप लोगों को देखना, मतलब कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ इतना से इतना देखना है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि उसी को अनइंस्टॉल कर दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, लॉग इन कर दीजिए, वो चीज नहीं करना। उसको एक मतलब कि टाइम टेबल में फिक्स कर देना कि इतना से इतना ही हम लोग सोशल मीडिया को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा है कि दिन भर लगे हुए हैं, मतलब कि किसी भी फोन, मान लीजिए ऐसा होता है, देखिए सोशल मीडिया में ये चीज होता है, आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इंस्टाग्राम ही चलाएं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड किए, ठीक है, फोटो पोस्ट किए, पोस्ट करने में क्या होता है कि अब देखता है कि मेरा लाइक कितना आ रहा है, उसमें मेरा कमेंट कितना आ रहा है। अब ये चीज देखने के चक्कर में किसी दूसरे का भी देखने लगता है, तो उसी में 20-25 मिनट चल जाता है। तो ऐसा काम गलती नहीं करना, समझ रहे हैं ना? क्योंकि फोटो अगर पोस्ट मान लिया कोई भी बंदा करता है, कोई भी करती है या करता है, तो वो चीज देखने लगता है कि मेरा लाइक कितना आ रहा है, मेरा कमेंट आया कि नहीं आया, ये इतना लाइक हुआ कि नहीं हुआ। इसके चक्कर अपना मतलब कि अपना तो देख ही रहे हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी देखना शुरू कर देते हैं, साथ में दूसरे लोगों का देखना शुरू करते हैं, बस टाइम इसी में चला जाता है। तो ये सब चीज पे काफी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, काफी कंसिस्टेंसी से बरतना पड़ेगा, काफी ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली पूर्वक चलना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें, अभी फोटो वगैरह पोस्ट नहीं करें, फोटो वगैरह पोस्ट कीजिएगा एग्जाम के बाद, समझ रहे हैं ना? अभी से थोड़ा बहुत पढ़िए लिखिए, आराम से टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। और जो भी आप लोग को नोट्स वगैरह लेना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं जैसा कि बताया है आप सभी को पहले ही, इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का नोट्स वगैरह आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, नहीं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।